नमस्कार साथियों, मैं सरिता। स्वागत है आपका मेरे कहानियों के चैनल कुछ भूल गए कुछ याद है में। यहाँ मैं प्रत्येक अंक में आपके लिए एक नई कहानी लेकर आती हूँ। कहानियों को सुनाना चाहिए, वरना वे मर जाती हैं तो हम यह याद नहीं रख पाते कि हम कौन हैं या हम यहाँ क्यों हैं। आज आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की एक मार्मिक कहानी, गरीब की हाय। आइए सुनते हैं। मुंशी राम सेवक भौएं चढ़ाए हुए घर से निकले और बोले, इस जीने से तो मरना भला है। मृत्यु को प्रायः इस तरह के जितने निमंत्रण दिए जाते हैं, यदि वह सबको स्वीकार करती तो आज संसार उजाड़ दिखाई देता। मुंशी राम सेवक चांदपुर गांव के एक बड़े रईस थे। रईसों के सभी गुण इनमें भरपूर थे। मानव चरित्र की दुर्बलताएं उनके जीवन का आधार थीं। वह नित्य मुंसिफी कचहरी के हाथे में एक नीम के पेड़ के नीचे कागजों का बस्ता खोल एक टूटी सी चौकी पर बैठे दिखाई देते थे। किसी ने कभी उन्हें किसी इजलास पर कानूनी बहस या मुकदमे की पैरवी करते नहीं देखा, परंतु उन्हें सब लोग मुख्तार साहब कहकर पुकारते थे। चाहे तूफान आए, पानी बरसे, ओले गिरें, पर मुख्तार साहब वहां से टस से मस न होते। जब वह कचहरी चलते तो देहातियों के झुंड उनके साथ हो लेते। चारों ओर से उन पर विश्वास और आदर की दृष्टि पड़ती। इसे वकालत कहो या मुख्तारी, परंतु यह केवल कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा का पालन था। आमदनी अधिक न होती थी। चांदी के सिक्कों की तो चर्चा ही क्या, कभी कभी तांबे के सिक्के भी निर्भय उनके पास आने से हिचकते थे। मुंशी जी की कानूनदानी में कोई संदेह न था, परंतु उनके निर्वाह का मुख्य साधन आसपास की अनाथ पर खाने पीने में सुखी विधवाओं और भोले भाले किंतु धनी वृद्धों की श्रद्धा थी। विधवाएं अपना रुपया उनके यहाँ अमानत रखती। बूढ़े अपने कपूतों के डर से अपना धन उन्हें सौंप देते, पर रुपया एक बार उनकी मुट्ठी में जाकर फिर निकलना भूल जाता था। वह जरूरत पड़ने पर कभी कभी कर्ज ले लेते थे। भला बिना कर्ज लिए किसी का काम चल सकता है? भोर को सांझ के करार पर रुपया लेते, पर वह सांझ कभी नहीं आती थी। सारांश, मुंशी जी कर्ज लेकर देना सीखे नहीं थे। यह उनकी कुल प्रथा थी। परंतु जब कोई दुष्ट उनसे भिड़ जाता, उनकी ईमानदारी पर संदेह करता और उनके मुंह पर बुरा भला कहने पर उतारू हो जाता, तब मुंशी जी के हृदय पर बड़ी चोट लगती। हर जगह ऐसे ओछे लोग रहते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में ही आनंद आता है। ऐसे लोगों का सहारा पाकर कभी कभी छोटे आदमी मुंशी जी के मुंह लग जाते थे। नहीं तो एक कुंजड़ीन की इतनी मजाल नहीं थी कि आंगन में जाकर उन्हें बुरा भला कहे। मुंशी जी उसके पुराने ग्राहक थे। बरसों तक उससे साग भाजी ली थी। यदि दाम न दिया जाए तो कुंजड़ीन को संतोष करना चाहिए था, परंतु वह मुंहफट कुंजड़ीन 2 ही वर्षों में घबरा गई और उसने कुछ आने पैसे के लिए एक प्रतिष्ठित आदमी का पानी उतार लिया। झुंझलाकर मुंशी जी अपने को मृत्यु का कलेवा बनाने पर उतारू हो गए। इसी गांव में मूंगा नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति ब्रह्मा की काली पलटन में हवलदार था और लड़ाई में वहीं मारा गया। सरकार की ओर से उसके अच्छे कामों के बदले मूंगा को 500 रुपये मिले थे। विधवा स्त्री, जमाना नाजुक था। बेचारी ने सब रुपये मुंशी राम सेवक को सौंप दिए
और महीने महीने थोड़ा थोड़ा उसमें से मांगकर अपना निर्वाह करती रही। मुंशी जी ने यह कर्तव्य कई वर्ष तक तो बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा किया, पर जब बूढ़ी होने पर भी मूंगा नहीं मरी और मुंशी जी को यह चिंता हुई कि शायद उसमें से आधी रकम भी स्वर्ग यात्रा के लिए नहीं छोड़ना चाहती, तो एक दिन उन्होंने कहा, मूंगा, तुम्हें मरना है या नहीं? साफ साफ कह दो कि मैं अपने मरने की फिक्र करूं। उस दिन मूंगा की आंखें खुली, उसकी नींद टूटी। बोली, मेरा हिसाब कर दो। हिसाब का चिट्ठा तैयार था। अमानत में अब एक कौड़ी भी बाकी न थी। मूंगा ने बड़ी कड़ाई से मुंशी जी का हाथ पकड़कर कहा, अभी मेरे 250 रुपये तुमने दबा रखे हैं, मैं एक कौड़ी भी न छोड़ूंगी। परंतु अनाथों का क्रोध पटाखे की आवाज़ है, जिससे बच्चे डर जाते हैं और असर कुछ नहीं होता। अदालत में उसका कुछ जोर न था, न लिखा पड़ी थी, न हिसाब किताब। हाँ, पंचायत से कुछ आसरा था। पंचायत बैठी, कई गांव के लोग इकट्ठे हुए। मुंशी जी नियत और मामले के साफ थे, उन्हें पंचों का क्या डर। सभा में खड़े होकर पंचों से कहा, भाइयों, आप लोग सत्यनारायण और कुलीन हैं। मैं आप सब साहबों का दास हूँ और आप लोग सोचते हैं कि इस अनाथिनी और विधवा स्त्री के रुपए हड़प कर गया हूँ। पंचों ने एक स्वर से कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। राम सेवक, यदि आप सब सज्जनों का विचार हो कि मैंने रुपए दबा लिए, तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और कोई उपाय नहीं। मैं धनाढ्य नहीं हूँ, ना मुझे उदार होने का घमंड है, पर अपनी कलम की कृपा से, आप लोगों की कृपा से किसी का मोहताज नहीं हूँ। पंचों ने एक स्वर से फिर कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। पंचों ने मुंशी जी को छोड़ दिया। पंचायत उठ गई। मूंगा ने आह भरकर संतोष किया और मन में कहा, अच्छा अच्छा, यहाँ ना मिला तो ना सही, वहाँ कहाँ जाएगा। पर जिस दिन पंचायत पूरी हुई, उसी दिन उसने काम ना करने की कसम खा ली। अब उसे रात दिन रुपयों की रट लगी रहती। उठते बैठते, सोते जागते उसे केवल एक काम था, और वह मुंशी राम सेवक का भला मनाना। धीरे धीरे मूंगा पगली हो चली। नंगे सिर, नंगे शरीर, हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए सुनसान स्थानों में जा बैठती। झोपड़ी के बदले अब वह मरघट पर नदी के किनारे खंडहरों में घूमती दिखाई देती। बिखरी हुई लटें, लाल लाल आंखें, पागलों सा चेहरा, सूखे हुए हाथ पांव, उसका यह स्वरूप देखकर लोग डर जाते थे। यदि वह कभी गांव में निकल आती तो स्त्रियां घरों के किवाड़ बंद कर लेती। पुरुष कतराकर इधर उधर से निकल जाते और बच्चे चीख मारकर भागते। यदि कोई लड़का भागता न था तो वह मुंशी राम सेवक का सुपुत्र राम गुलाम था। बाप में जो कुछ कोर कसर रह गई थी, वह बेटे में पूरी हो गई थी। लड़कों का उसके मारे नाक में दम था। गांव के काने लंगड़े आदमी उसकी सूरत से चिढ़ते थे। वह मूंगा के पीछे तालियां बजाता, कुत्तों को साथ लिए हुए उस समय तक रहता जब तक वह बेचारी तंग आकर गांव से निकल न जाती। रुपया पैसा होश हवास खोकर उसे पगली की पदवी मिली, और अब वह सचमुच पगली थी। अकेली बैठी अपने आप घंटों बातें किया करती, जिसमें राम सेवक के मांस, हड्डी, चमड़े, आँखें, कलेजा आदि को खाने, मसलने, नोचने, खसोटने की बड़ी उत्कट इच्छा प्रकट की जाती थी। और जब उसकी यह इच्छा सीमा तक पहुंच जाती तो वह राम सेवक के घर की ओर मुंह करके खूब चिल्लाकर और डरावने शब्दों में हाक लगाती, तेरा लोहू पीऊंगी। प्रायः रात के सन्नाटे में
या गरजती हुई आवाज़ सुनकर स्त्रियां चौंक पड़ती थीं, परंतु इस आवाज़ से भयानक उसका ठठाकर हंसना था। मुंशी जी के लहू पीने की कल्पित खुशी में वह जोर से हंसा करती थी। मुंशी राम सेवक बड़े हौसले और कलेजे के आदमी थे। न उन्हें दीवानी का डर था न फौजदारी का, परंतु मूंगा के इन डरावने शब्दों को सुनकर वह भी सहम जाते। उनकी स्त्री बड़ी ही चतुर थी। वह उनको इन सब बातों में प्रायः सलाह दिया करती थी। बोलने में वह उतनी ही तेज थी जितना मुंशी जी लिखने में थे। आधी रात का समय था। यकायक मूंगा ने उनके दरवाजे पर आकर जोर से हाँक लगाई, तेरा लहू पीऊंगी, और खूब खिलखिलाकर हंसी। मुंशी जी यह भयावह ठहाका सुनकर चौंक पड़े। डर के मारे पैर थरथर कांपने लगे, कलेजा धक धक करने लगा। जाकर नागिन को जगाया। नागिन ने झुंझलाकर कहा, क्या है, क्या कहते हो? मुंशी जी ने दबी आवाज से कहा, वह दरवाजे पर खड़ी है। नागिन उठ बैठी। क्या कहती है? तुम्हारा सिर। क्या दरवाजे पर आ गई? हाँ, आवाज नहीं सुनती हो? दोनों आदमी पैर दबाए ड्योढ़ी में गए और दरवाजे से झांक कर देखा। मूंगा की धुंधली मूरत धरती पर पड़ी थी और उसकी सांस तेजी से चलती हुई सुनाई देती थी। राम सेवक के लहू मांस की भूख में वह अपना लहू और मांस सुखा चुकी थी। एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था, परंतु उससे सारा गांव थरथर कांपता था। रात गुजरी, दरवाजा बंद था, पर मुंशी जी और नागिन ने बैठकर रात काटी। मूंगा भीतर नहीं घुस सकती थी, पर उसकी आवाज को कौन रोक सकता था? मूंगा से अधिक डरावनी उसकी आवाज थी। भोर को मुंशी जी बाहर निकले और मूंगा से बोले, यहाँ क्यों पड़ी है? मूंगा बोली, तेरा लहू पीऊंगी। नागिन ने बल खाकर कहा, तेरा मुंह झुलस दूंगी। उसने जोर से ठहाका लगाया। मुंशी जी फिर बोले, यहां से उठ जा। ना उठूंगी। कब तक पड़ी रहेगी? तेरा लहू पीकर जाऊंगी। मुंशी जी की प्रखर लेखनी का यहाँ कुछ जोर न चला और नागिन की आग भरी बातें यहाँ सर्द हो गईं। वह खून जिसकी अगर एक बूंद भी कलम बनाने के समय निकल पड़ती थी तो अठवारों और महीनों सारे कुनबे को अफसोस रहता और यह घटना गांव में घर घर फैल जाती। देखते देखते सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई। इस दरवाजे पर कभी कभी भीड़ लगी रहती थी। यह भीड़ राम गुलाम को पसंद ना थी। मूंगा पर उसे ऐसा क्रोध आ रहा था कि यदि उसका वश चलता तो वह इसे कुएं में ढकेल देता। मुंशी जी के घर में एक गाय थी जिसे खली, दाना और भूसा तो खूब खिलाया जाता, पर वह सब उसकी हड्डियों में मिल जाता। उसका ढांचा पुष्ट होता जाता था। राम गुलाम ने उसी गाय का गोबर एक हांडी में घोला और सबका सब बेचारी मूंगा पर उड़ेल दिया। उसके थोड़े बहुत छींटे दर्शकों पर भी डाल दिए। बेचारी मूंगा लथपथ हो गई और लोग भाग खड़े हुए। सब लोग तो चंपत हो गए, पर बेचारी मूंगा ज्यों की त्यों बैठी रह गई। दोपहर हुई, मूंगा ने कुछ नहीं खाया। सांझ हुई, हजार कहने सुनने से भी खाना नहीं खाया। गांव के चौधरी ने बड़ी खुशामद की, यहाँ तक कि मुंशी जी ने हाथ तक जोड़े, पर देवी प्रसन्न ना हुई है। मूंगा ने वह रात भी बिना दाना पानी के काट दी। लालाजी और ललाइन ने आज फिर जाग जाग कर भोर किया। आज मूंगा की गरज और हंसी बहुत कम सुनाई पड़ती थी। घर वालों ने समझा बला टली। सवेरा होते ही जो दरवाजा खोलकर देखा तो वह अचेत पड़ी हुई थी। मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही हैं और उसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं।
वह इस दरवाजे पर मरने ही आई थी। जिसने उसके जीवन की जमा पूंजी हर ली थी, उसी को अपनी जान भी सौंप दी, अपने शरीर की मिट्टी तक उसको भेंट कर दी। एक छोटे से गांव में ऐसी असाधारण घटना होने पर जितनी हलचल हो सकती, उससे अधिक ही हुई। मुंशी जी का अपमान जितना होना चाहिए था, उससे बाल बराबर भी कम न हुआ। यदि किसी घर से कोई गाय खूंटे पर मर जाती है, तो वह आदमी महीनों द्वार द्वार पर भीख मांगता फिरता है। न नाई उसकी हजामत बनाता है, न कहार उसका पानी भरता है, न कोई उसे छूता है। यह गौ हत्या का प्रायश्चित था। ब्रह्म हत्या का दंड तो इससे भी कड़ा है, और इसमें अपमान भी बहुत है। मूंगा यह जानती थी और इसीलिए इस दरवाजे पर आकर मरी थी। मुंशी राम सेवक कानूनदा थे। कानून ने उन पर कोई दोष नहीं लगाया था। मूंगा किसी कानूनी दफा के अनुसार नहीं मरी थी। ताजीरात हिंद में उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता था। इसीलिए जो लोग उनसे प्रायश्चित करवाना चाहते थे, उनकी भारी भूल थी। कुछ हर्ज नहीं, कहार पानी ना भरे ना सही, वह पानी भर लेंगे। अपना काम आप करने में भला लाज ही क्या। बला से नाई बाल ना बनावेगा, धोबी कपड़े ना धोएगा, इसकी भी कुछ परवाह नहीं। साबुन तो गली गली कोड़ियों के मोल आता है। एक बट्टी साबुन में दर्जनों कपड़े ऐसे साफ हो जाते हैं जैसे बगुले के पर। धोबी क्या खाकर ऐसा साफ कपड़ा धोएगा। पत्थर पर पटक पटक कर कपड़ों का लत्ता निकाल लेता है। आप पहने, दूसरों को भाड़े पर पहनाए, जभी तो कुर्ते 2-3 साल से अधिक नहीं चलते। नहीं तो दादा हर 5वें बरस 2-3 अचकन और 2 कुर्ते बनवाया करते थे। मुंशी राम सेवक और उनकी स्त्री ने दिन भर तो यूं ही कहकर अपने मन को समझाया। सांझ होते ही उनकी तर्कनाएं शिथिल हो गईं। अब उनके मन पर भय ने चढ़ाई की। जैसे जैसे रात बीतती थी, भय भी बढ़ता जाता था। बाहर का दरवाज़ा भूल से खुला रह गया था, पर किसी की हिम्मत न पड़ती थी कि जाकर बंद तो कराए। निदान नागिन ने हाथ में दिया लिया, मुंशी जी ने कुल्हाड़ा, राम गुलाम ने गंडासा। इस ढंग से तीनों आदमी चौंकते हिचकते दरवाजे पर आए। यहाँ मुंशी जी ने बहादुरी से काम लिया। उन्होंने निधड़क दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। कांपते हुए पर ऊंची आवाज में नागिन से बोले, तुम व्यर्थ डरती हो, वह क्या यहाँ बैठी है। पर उनकी प्यारी नागिन ने उन्हें अंदर खींच लिया और झुंझलाकर बोली, तुम्हारा यही लड़कपन तो अच्छा नहीं। यह दंगल जीतकर तीनों आदमी रसोई के कमरे में आए और खाना पकने लगा। परंतु मूंगा उनकी आंखों में घुसी हुई थी। अपनी परछाई को देखकर मूंगा का भय होता था। अंधेरे कोने में मूंगा बैठी मालूम होती थी। वही हड्डियों का ढांचा, वही बिखरे हुए बाल, वही पागलपन, वही डरावनी आंख मूंगा का नक्शिक दिखाई देता था। इसी कोठरी में आटे दाल के कई मटके रखे हुए थे। वहाँ कुछ पुराने चिथड़े भी पड़े हुए थे। एक चूहे को भूख ने बेचैन किया तो वह उन दानों की खोज में, जो मटकों से कभी नहीं गिरे थे, रेंगता हुआ इस चिथड़े के नीचे आ निकला। कपड़े में खड़खड़ाहट हुई। फैले हुए चिथड़े मूंगा की पतली टांगें बन गईं। नागिन देखकर झिझकी और चीख उठी। मुंशी जी बदहवास होकर दरवाजे की ओर लपके। राम गुलाम दौड़कर उनकी टांगों से लिपट गया। चूहा बाहर निकल आया। उसे देखकर इन लोगों के होश ठिकाने हुए। अब मुंशी जी साहस करके मटके की ओर चले। नागिन ने कहा, रहने भी दो, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी अपनी प्रिया नागिन के इस अनादर पर बहुत बिगड़े। क्या तुम समझती हो मैं डर गया? भला डर की क्या बात थी? मूंगा मर गई, क्या वह बेटी है? मैं कल नहीं दरवाजे के बाहर निकल गया था, तुम रोकती रही, मैं न माना।
मुंशी जी की इस दलील ने नागिन को निरुत्तर कर दिया। कल दरवाजे के बाहर निकल जाना या निकलने की कोशिश करना साधारण काम न था। जिसके साहस का ऐसा प्रमाण मिल चुका हो उसे डरपोक कौन कह सकता है। खाना खाकर तीनों आदमी सोने के कमरे में आए, परंतु मूंगा ने यहाँ भी पीछा न छोड़ा। नागिन ने राजा हरदौल और रानी सारंद्रा की कहानियां कही। मुंशी जी ने फौजदारी के कई मुकदमों का हाल कह सुनाया। रह रहकर एक धीमी आवाज धरती के भीतर से उनके कानों में आती थी, तेरा लहू पीऊंगी। आधी रात को नागिन नींद से चौंक पड़ी। वह इन दिनों गर्भवती थी। लाल लाल आंखों वाली, तेज और नुकीले दांतों वाली मूंगा उसी की छाती पर बैठी हुई जान पड़ती थी। नागिन चीख उठी, बावली की तरह आंगन में भाग आई और यकायक धरती पर चित्त गिर पड़ी। सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। मुंशी जी भी उसकी चीख सुनकर चौंके, पर डर के मारे आंखें न खुली। अंधों की तरह दरवाजा टटोलते रहे। बहुत देर के बाद उन्हें दरवाजा मिला। आंगन में आए, नागिन जमीन पर पड़ी हाथ पांव पटक रही थी। उसे उठाकर भीतर लाए, पर रात भर उसने आंखें न खोली। भोर को अकबक बकने लगी। थोड़ी देर में ज्वर हो आया, बदन लाल तवासा हो गया। सांझ होते होते सन्नीपात हो आया और आधी रात के समय जब संसार में सन्नाटा छाया हुआ था, नागिन इस संसार से चल बसी। रात बीत गई, दिन चढ़ता आता था, पर गांव का कोई आदमी नागिन की लाश उठाने को आता ना दिखाई दिया। मुंशी जी घर घर घूमे, पर कोई ना निकला। भला हत्यारे के दरवाजे पर कौन जाए? हत्यारे की लाश कौन उठाए? इस समय मुंशी जी का रोब दाब, उनकी प्रबल लेखनी का भय और उनकी कानूनी प्रतिभा एक भी काम न आई। चारों ओर से हारकर मुंशी जी फिर अपने घर आए। यहाँ उन्हें अंधकार ही अंधकार दिखता था। दरवाजे तक तो आए, पर भीतर पैर नहीं रखा जाता था। न बाहर ही खड़े रह सकते थे। बाहर मूंगा थी, भीतर नागिन। जी को कड़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर में घुसे। उस समय उनके मन पर जो बीतती थी वही जानते थे। उनका अनुमान करना कठिन है। घर में लाश पड़ी हुई है, ना कोई आगे ना पीछे। दूसरा ब्याह तो हो सकता था। अभी इसी फागुन में तो 50वां लगा है, पर ऐसी सुयोग्य और मीठी बोली वाली स्त्री कहाँ मिलेगी? यह नुकसान अब पूरा नहीं हो सकता। दूसरे दिन मुंशी जी लाश को एक ठेले गाड़ी पर लादकर गंगा जी की तरफ चले। शव के साथ जाने वालों की संख्या कुछ भी न थी। एक स्वयं मुंशी जी, दूसरे उनके पुत्र रत्न राम गुलाम जी। इस बेइज्जती से मूंगा की लाश भी नहीं उठी थी। बेचारे अपने हाथों पानी भरते, आप ही बर्तन धोते। सोच और क्रोध, चिंता और भय, इतने शत्रुओं के सामने एक दिमाग कब तक ठहर सकता? विशेषकर वह दिमाग जो रोज रोज कानून की बहसों में खर्च हो जाता था। अकेले कैदी की तरह उनके 10-12 दिन तो ज्यों-त्यों कर कटे। आज उनका चेहरा कुछ खिला हुआ था। जाते ही मेरे मुवक्किल मुझे घेर लेंगे, मेरी मातम पुरसी करेंगे। मैं आंसुओं की 2-4 बूंदें गिरा दूंगा, फिर बैनामों, रहनामों और सुलहनामों की भरमार हो जाएगी। मुट्ठी गर्म होगी, शाम को जरा नशे पानी का रंग जम जाएगा, जिसके छूट जाने से जी और भी उचाट हो रहा था। इन्हीं विचारों में मग्न मुंशी जी कचहरी पहुंचे, पर वहां रहनामों की भरमार और बैनामों की बाढ़ और मुवक्किलों की चहल पहल के बदले निराशा की रेतीली भूमि नजर आई। बस्ता खोले घंटों बैठे रहे, पर कोई नजदीक भी ना आया। किसी ने इतना भी ना पूछा कि आप कैसे हैं। नए मुवक्किल तो खैर, बड़े बड़े पुराने मुवक्किल
जिनका मुंशी जी से कई पीढ़ियों से सरोकार था, आज उनसे मुंह छिपाने लगे। दिन भर कचहरी की खाक छानने के बाद मुंशी जी अपने घर चले। निराशा और चिंता में डूबे हुए ज्यों-ज्यों घर के निकट आते थे, मूंगा का चित्र सामने आता जाता था। यहाँ तक कि जब घर का द्वार खोला और दो कुत्ते, जिन्हें राम गुलाम ने बंद कर रखा था, झटपट बाहर निकले तो मुंशी जी के होश उड़ गए। एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़े। प्रेम, चिंता, निराशा, हानि, यह सब मन को अवश्य दुखित करते हैं। यह हवा के हल्के झोंके हैं और भय प्रचंड आंधी। मुंशी जी पर इसके बाद क्या बीती मालूम नहीं। कई दिन तक लोगों ने उन्हें कचहरी जाते और वहाँ से मुरझाए हुए लौटते देखा। कचहरी जाना उनका कर्तव्य था और यद्यपि वहाँ मुवक्किलों का अकाल था, तो भी तकादे वालों से गला छुड़ाने और उनको भरोसा दिलाने के लिए अब यही एक लटका रह गया था। इसके बाद वह कई महीने तक दिख न पड़े। एक दिन गांव में एक साधु आया, भभूत रमाए, लंबी लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल। इसका चेहरा मुंशी रामसेवक से बहुत मिलता जुलता था। बोलचाल में भी अधिक भेद न था। वह एक पेड़ के नीचे धूनी रमाए बैठा रहा। उसी रात को मुंशी रामसेवक के घर धुआं उठा। फिर आग की ज्वाला दिखने लगी और आग भड़क उठी। गांव के सैकड़ों आदमी दौड़े, आग बुझाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए। राम गुलाम मुंशी जी के गायब हो जाने पर अपने मामा के यहाँ चला गया और वहाँ कुछ दिनों रहा, पर वहाँ उसकी चाल ढाल किसी को पसंद न आई। एक दिन उसने किसी के खेत में मूली नोची। उसने दो चार धोल लगाए। उस पर वह इस तरह बिगड़ा कि जब उसके चने खलिहान में आए तो उसने आग लगा दी। सारा का सारा खलिहान जलकर खाक हो गया। हजारों रुपयों का नुकसान हुआ। पुलिस ने तहकीकात की। राम गुलाम पकड़ा गया। इसी अपराध में वह चुनार के रिफॉर्मेटरी स्कूल में मौजूद है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। बेबस और असहाय व्यक्ति को सताने से भले ही वह आपको बद्दुआ न दे, लेकिन उसकी आंखों से निकले आंसू मूक पीड़ा का रूप ले लेते हैं, जो कि किसी का भी विनाश करने में सक्षम होते हैं। मैं सरिता अब आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।